जय श्री जगन्नाथ। खुदुरुकुणी ओषा ए वर्ष 5 पाଳି पड़ुछि। 5 पाଳି आपण को आमे पूर्वरु कहि देथिलु अगस्त 10, 17, 24 एवं 31 सेप्टेम्बर मासरे शेष पाଳି सेप्टेम्बर 7 तारिख रे पड़ुछि। से दिन रहुछि चंद्रग्रहण। केउ माने खुदुरुकुणी ओषा करि परिबे, केउ देवी को एही ओषा रे पूजा करा जाय एवं केउ विधि रे करा जाय थाए, कलश विसर्जन मंत्र कोन रहिछि, ए सब किछि आपण को एई गोटिए वीडियो रे आमे कहिबो। आमर उत्कलीय परंपरा रे खुदुरुकुणी ओषा करा जाय थाए। केवल आपण ओडिसा रे खुदुरुकुणी ओषा पूजा देखिबाको पाइबे। खुदुरुकुणी ओषा एक लोकाचर ओषा। एही ओषा रे मां मंगलांकर पूजा करा जाय थाए। मां मंगला मां दुर्गांकर ही अंश। मां दुर्गांकर स्तुति अष्टकम इत्यादि आपण जतले पाठ करिवे सेथिरे मां मंगलांकर ना बारंबार आपण उच्चारण करिवे। तेणु मां दुर्गांकर अंश भावरे मां मंगलांकर पूजा करा जाय थाए एवं मां मंगलांकर अंश भावरे देवी खुदुरुकुणींकर पूजा करा जाय थाए। क्षुद्र कोण रे पूजा पाउथिबारु एही देवी को खुदुरुकुणी बोली कहा जाय थाए। कुमारी कन्या को बाला बोली संबोधन करा जाय थाए। एही कुमारी कन्या देवींकर अत्यंत प्रिय। तेणु नवरात्र समय रे 9 जण कुमारी कन्या को पूजा करा जाय थाए। सेमिति देवींकर बहुत गुड़िए पूजा रही जहाकू कुमारी कन्या माने करिले देवी अत्यंत प्रीत हुअंती। प्रीत अर्थात खुशी हेबा। खुदुरुकुणी ओषा बही ओडिया भाषा रे लेखा जाइछि। आमर ओडिया घरर झियो बहु माने विभिन्न प्रकार ओषा व्रत करिवे एवं ओडिया रे लेखा जाइथिबा आमर मातृभाषा रे लेखा जाइथिबा एही ओषा बही को पढ़िबे, जहा द्वारा आमर ओडिया भाषा जीवित रहिबो। देवी खुदुरुकुणी को बालुत कन्या माने बन रे पूजा करुथिले। देवी बन देवी। जेते देवी आमर उत्कल रे पूजा पाउचंती समस्त देवी को बन दुर्गांक मंत्र रे पूजा करा जाय थाए। तेणु मां खुदुरुकुणी मध्य बन दुर्गांक मंत्र रे पूजित होई परिबे। जे माने साधारण गृहस्थ से माने सिना मंत्र रे उच्चारण करिवे नाही, किंतु आपनकर जानिबा पई आमे आपनको कहि रखुछु सेही मां बन दुर्गांकर अंश हेउचंती अष्टचंडी एवं मां खुदुरुकुणी मध्य। खुदुरुकुणी पूजा रे मालचूल पूजा पांती, जहाकी सर्व पुरातन पूजा। मालचूल कहिले सारु पत्र 10-12टी सारु पत्र को एकाठी गुड़े दियंती एवं कदली पासुंगारे बांधी दियंती। जेमिति आपण फोटो रे देखुचंती कला एवं सिंदूर रे मांकर आखी नाक आखी ऊपर आखी पता सिंदूर ओठ सब किछि तयारी करि दियंती एवं फूलर अलंकार मां को पिंधेई की बालुत कन्या माने मां को पूजा करिथांती, जहा मां को प्रिय। पुरातन पूजा पद्धति को जदि आपण देखिबे मालचूल सहित निज हाथ रे जो झियो माने पूजा करुथिले से माने माटी आनी माटी रे मूर्ति तयारी करुथिले। जेमिति से माने कंढी तयारी करी खेलंती सेहि भली भाबरे मां को कल्पना करी से माने निज हाथ रे मूर्ति तयारी करुथिले। निजर परिश्रम स्नेह ममता एवं भल पाइबा एवं भाव ये सबुर मिश्रण रे से मांकर सुंदर प्रतिमा तयारी करुथिले एवं सही प्रतिमा को पंचामृत सिंचन करिके सही प्रतिमा को से माने पूजा करुथिले। एहा पुरातन विधि थिला। वर्तमान समय रे मालचूल पूजा एवं निज हाथ रे माटी मूर्ति तयारी करिके पूजा करिवार विधि कम हेई गलानी बा लोप पाई गलानी। वर्तमान बाजार रे जो रंग वाला मूर्ति मिलुची जोथरे कि केमिकल रंग मध्य मिश्रण रहुची सही मूर्ति को आनिकी समस्ते पूजा करूचंती। एमिति मूर्ति आनी पूजा करिबारे किछि असुविधा नाही। केवल आपण प्रकृति मातांक कथा चिंता करिवे, प्रकृति को दूषित करिवे नाही। बेलगछ मूलरू मंदिर प्रांगणरू नदी पठारू पवित्र स्थान जो स्थान रे केही मलमूत्र त्याग करिनथिबे उक्त स्थानरू आपण पवित्र माटी आनी सही माटी रे पवित्र स्थान रे शौच होई कि स्नान इत्यादि आपणकर सरीबा परे आपण निज हाथ रे शुद्धपूत भाव रे मूर्ति तयारी करिकि जदि मांकर आपण पूजा करिवे पंचामृत टिके सिंचन करिदेले मध्य ताहा पवित्र होई जिवो एवं हाथ रे मूर्ति तयारी करिकि पूजा करा जाय थाए। जदि आपण बजाररू मूर्ति किणिकी आणुचंती ताहाले से मूर्ति को आपण को प्रतिष्ठा करबाको पड़िबो। प्रतिष्ठा करबा पई आपण को ब्राह्मण को डाकिबाको पड़िबो। से मूर्ति को शुद्धपूत भाव रे किए तयारी करिचंती कि नाही सेथि पई प्रतिष्ठा करा जाय थाए। केही खराब दृष्टि जदि मां को चाहिथिबे, खराब दृष्टि कहिले मांकर स्तन जुगल मांकर उलग्न शरीर ए सब को जदि खराब दृष्टि रे केही चाहिथिबे ए सब गोटे गोटे पाप। देवींकर मूर्ति प्रतिष्ठा होई नाहंती तांको मध्य जदि केही खराब दृष्टि चाहूचंती ताले सी मध्य पापरे भागी हेबे एवं प्रतिष्ठा करिबा समय रे
देवी पाखरे से पाप पई क्षमा प्रार्थना करा जाय थाए एवं विधि मुताबक जो भली भाव में विधि रही से विधि अनुसार मूर्तिटी को प्राण प्रतिष्ठा करा जाय थाए। कारण बिना प्रतिष्ठारे जदि मूर्ति आमे आनी पूजा करिबा ताहाले सेथिरे देवतांको परिवर्ते कौनसी नकारात्मक शक्ति बास करिवे, अशरीरी बास करिवे। सेथिपई दैवी शक्ति बा सकारात्मक शक्ति को आवाहन करिबा पई आमको गोटे पवित्र शरीर दरकार। जो मूर्ति आमे पूजा करूचे, घट बसाउचे, कलश बसाउचे, नड़िया गुआ हरिड़ा इत्यादि ये सब किछि पवित्र जिनिस, पवित्र हेले ही देवता सेथिरे बास करिवे एवं आमर पूजा ग्रहण करिवे। नचेत जो अशरीरी से मूर्ति गुआ एवं जो अपवित्र जगार से अशरीरी प्रवेश करिथिबे सी ही आमर पूजा ग्रहण करिवे। सेथिपई कुहा जाए जदि अनियम रे बा नीति नियम न मानिकी पूजा करा जाए ताहले से पूजा राक्षस ग्रहण करंती। कुमारी कन्या माने खुदुरुकुणींकर पूजा करिवे। सेई कुमारी कन्या जेउ माने भविष्यतर माँ, जेउ माने भविष्यत रे आम धर्म को आग को लेकिन जीवे, आम समाज रे गोटे मजबूत खुंट होकी छिड़ा हेबे। तेणु आम झियो मानकू, आम माँ मानकू आमे चेष्टा करिबा सब जिनिस शिखेबा पाई। आउ आमर दृढ़ विश्वास कि आम झियो माने आम माँ माने सबु जिनिस मन रखिबे। तेणु आपण माने आचमन करिबा पिला मानकू सिखांतु। एठी मंत्र आसुची, आपण गायत्री जप करिबे नाही, केवल आचमन करिबा समय प्रभु श्रीमन नारायण को 3 गोटी ना कहिकी आचमन करिबे। आचमन करिबार विधि मध्ये आपनक सहित पूर्वरु आमे वीडियो रे शेयर करि सारिचु। पुराना वीडियो रहिची, माँ माने ए सब वीडियो को टिके ध्यान रे देखिके झियो मानकू ए विषय बुझांतु। काहेकि ना से ही हमर भविष्यत, से ही आम धर्म को भविष्यत रे रक्षा करिवे। एठी ठाकुरंकर कलश विसर्जन करबा समय जे मंत्र आवश्यक एवं क्षमा प्रार्थना मंत्र ए सब मंत्र स्क्रीन रे आमे दे दीचु। ए सब आपण स्क्रीनशॉट रे रखि देबे। खुदुरुकुणी पूजा झियो माने सांग होइकी करिथांती। तांको भितर सबुठारु बड़ झियो जिए सी ही पूजा करिथांती। तो बड़ झियो जो माने 16 वर्षर 18 वर्षर हे गलेनी सेमन को आपण सब विधि नीति नियम सिखेइबे। सी जेमिति पूजा करिवे सान माने तांको देखिके ही सिखि जिवे। आमे आपण को गोटे कथा बारंबार कहूचु, कोनोसी नीति नियम आपण को ऊपर लदी देबा हमर उद्देश्य नुहे। हमर उद्देश्य आपण को सब जिंस सिखेइबा। जेमिति जणे भौणी भौणी को सिखाए, जणे माँ निजर झियो को सिखाए, जणे बंधु निजर बंधु को सिखाए। सेहि भली भाबरे कोनोसी जिंस आमे आपण को ऊपर लदी देउ नाही। खुशी रे आमे आपण को ए सब जिंस सिखौचु। जितिकी पारिबे ग्रहण करंतु, निज पिला मन को सिखांतु। नियम जेउ माने सिखिथिबे, नियम रे जेउ माने रहिथिबे तांको जीवन रे केबे भी दुख कष्ट आसीबो नाही। से माने भूल रास्ता रे जिबे नाही। आपण को झियो जतबेले ठीक रास्ता रे जिबे, अर्थात विवाह पूर्वरु निज शरीर को पर पुरुष को दान न करिबा, खाइबारे संयमता, घर काम रे संयमता एवं क्रोध न करिबा, मन रे संयमता, कहा को किछि भी न कहिबा, जिह्वारे संयमता, ए सब जिंस जतबेले आपण को झियो पालन करिवे ना सेतबेले खुशी रे आपण कांदिबे। एया ही हमर उद्देश्य कि जो माने ओषा विधि शिखिबाकू चाहूचंती, पूजा शिखिबाकू चाहूचंती तांको पाखरे ए सब पहुंचेबा। अन्य कोनोसी उद्देश्य नाही कि आपण को ऊपर आमे किछि भी नियम लदी देबु ना। आमे भी ए सब बहुत कष्ट करी शिखिचु और शिखिबा परे आपण को पई ए सब सरल करौचु कि आपण सरल भाबरे सहज रे ए सब पाई जांतु। आ किछि लोक अछंती सहज रे पाई जाउचंती बोली आर मूल्य बुझी पारु नाहंदी। आमे आर मूल्य बुझिचु काहे ना आमे बहुत कष्ट करी ए सब जिंस शिखिचु। कलश स्थापन रो विधि आमे एठी आपण को देखै दीचु वीडियो रे। अष्टदल पद्म माने 8 पाखुड़ा थिबो गोटे पद्म फूल लेखा हेबो। सेही पद्म फूल ऊपर कलश बसिबो। कलश तले शुक्ल वर्णर धान रहिबो। धला धान, कला धान सेथि नथिबो। नचेत धान नथिले अरुआ चाउल रखिबे। नड़िया, पइड, गुआ नचेत हरिडा एई जिनिस रहिबो कलश ऊपरे। कलश ऊपरे फल कदली ए सब बहुत लोक रखि दियंती। से सब उत्तम नुहे। जोटा उत्तम जिनिस आमे सेटा ही आपन को कहिबु, शास्त्रीय जिनिस कहिबु। हरिडा सबुठारु भल हेबो एवं थरे कलश जदि उठिबो ताहाले से हरिडा, नड़िया, गुआ जहाँ भी आपन कलश पर रखिथिबे से विसर्जन हेबो। तापरे पुनर्बार जतले कलश बसिबो पुनी नुआ रखा जिवो। खुदुरुकुणी ओषारे झियो माने सांग होइकी फूल तोलिबाकू जांती, किंतु वर्तमान समय परिवर्तन हे गलानी। झियो मानकू रातिरु फूल तोलिबाकू पठेइबे नाही। ए काम पुओ मानकू देबे। भाई माने फूल तोलिबे किंतु रातिरु भी तांकू पठेइबे नाही। टिके भोर हेले पठेइबे। जेतिकी फूल मिलिबो सेतिकी रे मां संतुष्ट। सजा सजी अपेक्षा आपण शास्त्रीय नियम रे पूजा करिबा पई चेष्टा करंतु। बाह्य साजसज्जा
बाहर लोक देखिबे किंतु आभ्यंतरीण सूची आभ्यंतरीण साजसजा मन भितर भल पाइबा ताकू ही देवी देखिबे। खुदुरुकुणी पूजा गोटे कोठी लेखा जाए। ए कोठी तो माणबसार कोठी आम पाखे फटो थिला आमे लगे देइचु। खुदुरुकुणी पूजार वीडियो आमे पूर्वर आपन सहित शेयर करिचु। सेतिरे सात भाई तपई गोटे मंग कोण रे रहिबे गोटे बोईत लेखा हेबो बड़ बोईत सात भाई बसिबे जेमिति आपन को आसे खाली गोल गोल मुंडो थोई देले भी हेबो जेमिति आसे सेमिति आपन बोईत लेखिबे। ये तो हमर लोकाचार कथा गला बोईत लेखिबा किंतु शास्त्रीय नियम जो जहा रहिछि देवी जेउठी बसिबे सेठी गोटे कोठी लेखा जिवो कलश जेउठी स्थापना करा जिवो अष्टदल पद्म लेखा जिवो। ए दुईटी नियम को मानिबे मां मान को अनुरोध झियो मान को ए सब सिखै देबे। अरुआ चाउल रे टिके हळदी गोळै देबे सेही अरुआ चाउल अल्प टिके हाथ रे नेकी माटी मां को आपण अक्षता आ पुष्प ए भली भाबरे माटी रे अर्पण करिवे एवं आसन ता ऊपर पकेकी आपण बसिबे। माटी मां को मुंडिया मारिकी हाथ रे नेकी प्रणाम करिवे मां को तापरे आपण आसन ऊपर बसिबे। आसन ऊपर बसिकी ही आचमन करिवे। आचमन करि सारला परे आपण दीप आ धूप प्रज्वलित करिवे। दीप धूप जळुथिबो सेही समय आपण कलश स्थापना करिवे तापरे मां को बसैबे। पंचामृत तयारी करी रखिथिबे कलश स्थापना रे काम रे आसीबो तापरे मांकर विग्रह ऊपर सिंचन करके पूजा आरंभ करिवे। आपन को जो वीडियो एठी आमे देखौचु ये खुदुरुकुणी ओषा पूजार वीडियो नुहे। पूर्वरु जो वीडियो सब आम पाखरे रहिछि से सबरु किछि किछि क्लिप आमे आपन को देखौचु एठी आम कथाटी को बुझेबा पई। खुदुरुकुणी ओषा पूजार वीडियो स्टेप बाय स्टेप शूट करके आमे केबे रखि नथिलु आपन को पई ए वर्ष रखिबा पई चेष्टा करिवु। जदि आपन को घरे मां दुर्गा पूजा पाउचंदी किंबा मां मंगला पूजा पाउचंदी मांकर विग्रह अछंदी आपन को घरे किंबा फोटो अछंदी आपण तांको पाखरे मध्य खुदुरुकुणी ओषा पूजा करि परिबे। जदि आपण माळचूल तयारी करि पारु नाहंती निजे माटीर मूर्ति तयारी करि पारु नाहंती किंबा बजाररु माटी मूर्ति आपण किनिकी आनी पारु नाहंती जे माने ओडिसा बाहरे किंबा भारत बाहरे रहउचंदी से मानको पाखरे एते सुविधा नाही किंबा ओडिसा रे मध्य बहुत लोक रहउचंदी कोनोसी कारणवशत किछि असुविधा हे गला मां मंगलांको फोटो पाखरे मध्य पूजा करि परिबे। देवींकर उपासनार समय जे कोनोसी माध्यम रे आपण देवींको आवाहन करि परिबे। एई फोटो रे मां मंगलांकर विग्रह आपण देखुचंती मांकर पितळ विग्रह आम घरे रहिकी पूजा पाउचंती। खुदुरुकुणी समय रे आम झियो मांकर एई विग्रह को ही पूजा करिथाए। मां जगत जननी जे मां को स्वयं भगवान मां बोली संबोधन करिसंती से मांकर पूजा समस्ते करि परिबे। पुरुष नारी विवाहित अविवाहित समस्ते करि परिबे किंतु कुमारी कन्या मांकर अत्यंत प्रिय मां निजे कुमारी स्वरूप रे पूजा पांती सेथि पई बाळा बा कुमारी कन्या माने देवी को पूजा करिले देवी अत्यंत प्रीत होइथांती। एहार अर्थ नुहे जे जदि जने पुरुष बा जने विवाहित महिला मांकर आरती करिवे मां को भोग अर्पण करिवे मां को पई व्रत रखिबे मां आथिरे कोनोसी प्रकार खुशी हेबे नाही प्रीत हेबे नाही किंबा किछि अनिष्ट करिवे ए सब जिंस आपनकर अंधविश्वास हे पारे सेमिति किछि भी नुहे जे जगत जननी स्वयं तांको पई समस्त पूजा करिबा कथा। ब्राह्मण घरे खुदुरुकुणी पूजा करा जिवो कि नाही आ चंडाल ब्राह्मण समस्ते जगत जननींकर पूजा करिवे मांकर पूजा करिवे एथिरे कोनोसी बारण नाही। ताहाले खुदुरुकुणी ओषा बही रे लेखा हैछि तपई को हैरान करथिले जने विधवा ब्राह्मणी सेथि पई ब्राह्मण घरे पूजा करा जाय नाही से विषय रे हमें कोन कहिबा से बही जे माने शास्त्र रो अध्ययन करि नाहंती से मानक मनरे भक्ति भाव जागृत करिबा पई ओडिया रे लेखा जायछि हमर ओडिया भाषा को बंचई रखिबा पई लेखा जायछि। से बही कोनोसी शास्त्र रो आनित नुहे ना पुराण ना उपपुराण कोनोसी थिरे से बहिर वर्णना नाही। तेणु ब्राह्मण को ही आमे पर्टिकुलर कहिबा कि नै से पूजा करिवे नाही एहा संपूर्ण भाव अनुचित। जो चंडी पाठ करा जाउची मांकर बड़ बड़ पूजा करा जाउची आश्विन मास आसुची देवींकर पूजा करा जिवो ए सब पूजा किए करूचंती ब्राह्मण ही तो करूचंती ना। खुदुरुकुणी पूजा रे मां मंगलांकर ही पूजा करा जाय थाए तेणु मां मंगला को जो ब्राह्मण चाहिबे पूजा करि परिबे। खुदुरुकुणी ओषा रे खुदुरुकुणी ओषा बही आपण माने निश्चय पढ़िबे। तत्सहित जदि मां मंगलांकर आपण स्तुति करबाकू चाहूचंदी मां को ध्यान करबाकू चाहूचंदी मांकर किछि मंत्र सर्वमंगला स्तुति एठी आमे आपण को पई देई देइछु आपण स्क्रीनशॉट रखि नेबे। प्रत्येक मंगलवार जो माने मां मंगलांकर पूजा करूचंदी 12 मासी मंगलवार करूचंती किंबा वर्ष रे 4-5 गोटी करूचंती जे भी जो मंगलवार रे मां मंगलांकर पूजा करूचंती से माने मध्य एही स्तुति को पढ़ी पारिबे एमिति ध्यान करि पारिबे। वर्तमान आपण जो फोटो देखुचंती एहा एक जंत्र
ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କାଟି ପାରିବେ। ଚିତା, ମୁରୁଜ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ କାଟିକି ମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବା ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଦେବୀଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ନାରୀ ନିଜେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଗାର ହେବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଏ ସବୁ କିଛି ମା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ମାଟି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ତିକା ବିଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଢାଳିକି ଗାଧେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଚମନୀ ପାତ୍ରରେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପାଦେ ପାଦ୍ୟ, ଶିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପାଦ ଧୋଇଦେବେ, ଗାଧେଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର, ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତ ଏ ସବୁ କିଛିରେ ସଜାସଜି କରିଦେବେ। ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଆଣିଥିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ପୂଜା ଅନ୍ତେ ଆପଣ ବହି ପଢିବେ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ବ୍ରତଟିକୁ ମାସ ସାରା ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି। ଓଷା ବ୍ରତ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇବା, ଗୋବର ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନ ଖାଇବା, ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେହେତୁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଅଷ୍ଟକମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ମା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଓଷା ବ୍ରତ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଆସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ଉପାସ ରହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଛୋଟ ବେଳଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂଜା, ଯାହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି। ଆକୁ ମା ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଶିଖେଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଶାକମ୍ଭରୀ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶାଗ, ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା ଆମ ପାଇଁ ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ପିଇ ପାରୁଛେ। ନିଜ ଦେହକୁ ମାଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ରଖିକି ଚାଲି ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ମା ବିମଳା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ମା ବିରଜା, ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ସାରଳା, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଏମିତି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିଲୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାମରେ ଜାଣୁ। ମା ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ଦୁର୍ଗା ନାମ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପୀଠ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି ହେଉନି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛେ, ସେ ପୂଜା ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବେ କି ପଞ୍ଚଦେବତା କିଏ, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମ ଧର୍ମରେ କେଉଁଠି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖେଇବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଆମର ଝିଅମାନେ ବା ଆମର ମା ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଧର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ କେବଳ ମା ମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।